हनुमान जी कैसे भगवान हैं? भगवान हैं, देवता हैं, कैसे इनके पास इतनी शक्तियां हैं? रामचरितमानस की रचना करने वाले श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उन्होंने लिखा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से ज्यादा अगर कोई शक्तिशाली है तो वो भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं, और हनुमान जी भगवान के दास हैं। इनकी बल की सीमाएं न होने के रीजन के पीछे बहुत सारे कारण हैं। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चार प्रकार के युग है। चारों युग में हनुमान जी की प्रताप रहेगी। चारों युग प्रताप तुम्हारा। राम जी का मंदिर नहीं होगा जितना शिव जी का मंदिर नहीं होगा। हर कॉलोनी में, हर घर में, हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, खंड में, नगर में हनुमान जी का मंदिर आपको जरूर मिल जाएगा। क्यों? खुश होकर के अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माँ जानकी जी ने यह वरदान उनको दिया। सुनने में आता है कि जो अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां थी, ये जन्म से ही हनुमान जी के पास थी। से हनुमान जी के पास तो थी, परंतु वो दूसरे को देने की योग्यता नहीं थी। माँ, लघिमा, गणिमा, छोटा होना, बड़ा होना और बड़ा हो जाना, हवा में उड़ जाना, नीचे चले जाना। युवा है, जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर हम हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी के चरण पकड़ लेते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, यही कारण है कि हनुमान जी के ऊपर राम जी को कहना पड़ा कि मैं तुम्हारा यह ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। सुंदरकांड पाठ में जब रामायण पढ़ेंगे तो सुंदरकांड में चौपाई आई है कि मैं आपसे कभी ऋण से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। हनुमान, ये सब चीज आएगी नहीं और हम दिन रात परिक्रमा करते रहेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होने वाले नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी कहते हैं, जो मैं किया, तुम मेरा भक्त हो तो मैं जो किया वो तुम करो। हनुमान जी का ये जो लड्डू का भोग लगाना, यह व्यवहारिक दृष्टि है। आध्यात्मिक दृष्टि है कि परमात्मा की भक्ति करना और उनकी आज्ञाओं में रहना। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, तो क्या महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। नमस्कार, धर्म वंदना टीवी पर आपका स्वागत है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनके बारे में जानने में सभी को उत्सुकता रहती है, जिज्ञासा रहती है कि हनुमान जी कैसे भगवान हैं? भगवान हैं, देवता हैं, कैसे इनके पास इतनी शक्तियां हैं? क्या इनकी पूजा की विधि है और क्या इसके फल है? ये भी कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस विषय पर, इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट है आचार्य प्रदीप पाठक जी हमारे साथ है, जो खुद भी हनुमान जी की साधना करते हैं और इस विषय पर काफ़ी गहन जानकारी रखते हैं। तो आचार्य जी, आपका धर्म वंदना टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम आपसे यही सवाल लेना चाहेंगे कि हनुमान जी की क्या शक्तियाँ हैं और क्या उनका महत्व है? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया, ये जनमानस के पटल पर ये प्रश्न हमेशा घूमता रहता है कि हनुमान जी की क्या शक्ति है और हनुमान जी कौन है, कैसे इतने चमत्कारी है जी। आप जानते होंगे, रामचरितमानस की रचना करने वाले श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उन्होंने लिखा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। कि मेरा मन में, पूरे मेरे मन में ये विश्वास है कि भगवान से ज्यादा अगर कोई शक्तिशाली है तो वो भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं, और हनुमान जी भगवान के दास हैं। ठीक है जी। इनकी बल की सीमाएं न होने के रीजन के पीछे बहुत सारे कारण हैं। कैसे इनके पास इतना ज्यादा बल है? इनके पास अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां हैं, तो इनका रहस्य क्या है? जिन्होंने भगवान की सेवा करने में किसी तरह के काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, दंभ
आदि का लेस मात्र भी जिनके जीवन में जगह नहीं है, ऐसे व्यक्ति जब परमात्मा की सेवा करता है नित्य निरंतर, तो जैसे परमात्मा अनंत है, अकाट्य है, अखंड है, वैसे उनकी सेवा करने वाले व्यक्ति भी अनंत हो जाता है, अखंड हो जाता है। और वो जानते हैं, वो देखते हैं कि कौन सा ऐसा सेवा करने वाला व्यक्ति हमारे प्रति समर्पित है। समर्पण में बहुत शक्ति होती है। अब देखते होंगे सामान्य जीवन में भी गोस्वामी जी खुद लिखे हैं हनुमान चालीसा। उस हनुमान चालीसा में कहा गया है, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 प्रकार के युग है। चारों युग में हनुमान जी की प्रताप रहेगी। चारों युग प्रताप तुम्हारा और है प्रसिद्ध जगत उजियारा। पूरे संसार में आपके नाम बच्चे बच्चे तक, वृद्ध, युवा, किशोरा अवस्था, जवान, कोई भी ऐसा क्यों ना हो, सबको हनुमान जी के विषय में पता चल जाता है। आप ब्रह्मांड में नहीं अपितु कहीं भी जाइए, जितना राम जी का मंदिर नहीं होगा, जितना शिव जी का मंदिर नहीं होगा, हर कॉलोनी में, हर घर में, हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, खंड में, नगर में हनुमान जी का मंदिर आपको जरूर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों युग, गोस्वामी जी ने ये बात बताई है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में आपका नाम अमर रहेगा। और श्लोक भी आता है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपश्च परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, परशुराम जी, ये 7 लोग चिरंजीवी हैं। ये कभी इनको मृत्यु नहीं होती है। और उसमें हनुमान जी हैं, और हनुमान जी राम जी की भक्त हैं, और माँ जानकी जी इनकी माता जी हैं। तो उन्होंने ये अशोक वाटिका में जब इन्होंने मुद्रिका दिया हनुमान जी, उस समय उन्होंने खुश होकर के अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, माँ जानकी जी ने यह वरदान उनको दिया। और माँ जानकी ने वरदान दिया हनुमान जी को, जिस वजह से हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता है। हाँ जी, हाँ तो कहीं तो ये भी सुनने में आता है कि जो अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ थी, ये जन्म से ही हनुमान जी के पास थी। नहीं, वो वरदान इनको था, लेकिन ये दूसरे को नहीं दे सकते थे। किसी को दे नहीं सकते थे। एक पावर है कि मेरे पास की ये पावर है, लेकिन एक पावर है कि आप दूसरे को भी ये पावर दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन स्वयं में होना, जैसे होलिका दहन वाली आप चर्चा जानती होंगी कि जिसमें वो आग में नहीं जलेगी, लेकिन कई लोगों को बचाने के लिए वो नहीं बचा सकती हैं। इस प्रकार से हनुमान जी के पास तो थी, परंतु वो दूसरे को देने की योग्यता नहीं थी। सीता जी ने उनको जब आशीर्वाद दिया कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, दाता माने देने वाले, हे हनुमान जी अब आप अष्ट सिद्धि 9 निधि किसी को भी आप दे सकते हो। अणिमा, लघिमा, गणिमा, छोटा होना, बड़ा होना और बड़ा हो जाना, हवा में उड़ जाना, नीचे चले जाना, ये कई प्रकार की सिद्धि हैं जो हनुमान जी के पास है। इसलिए हमारे समाज में जितने भी युवा हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर हम हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी के चरण पकड़ लेते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो छूट ही बंदी महासुख होई, सभी को पता है। और आपने ये कहा कि इतनी शक्तिशाली इतनी क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने जितना निरअभिमानी बन करके सेवा किया भगवान जी का। कई बार हम सेवा करते हैं दिव्या जी, तो हम अभिमान के साथ सेवा करते हैं कि मैं हूं और कोई है ही नहीं, अहम भाव। लेकिन हनुमान जी अपने आप को अभिमानी मानते ही नहीं है। ये तो उनके पूरे चरित्र का जब हम देखते हैं वर्णन, कहीं भी लेश मात्र भी अहंकार दिखाई नहीं देता है उनके अंदर। यही कारण है कि हनुमान जी के ऊपर राम जी को कहना पड़ा कि मैं तुम्हारा यह ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। सुंदरकांड पाठ में जब रामायण पढ़ेंगे तो सुंदरकांड में चौपाई आई है कि मैं आपसे कभी ऋण से मुक्त नहीं हो पाऊंगा हनुमान। तो हनुमान जी के चिरंजीवी होने का क्या रहस्य है, और कलयुग में उनकी साधना किस तरह से प्रभावी हो सकती है? क्योंकि कलयुग में कहा गया है कि हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में नाम ही मात्र एक भगवान का अवलंबन है जो हमें मोक्ष की प्राप्ति
और किसी भी साधना की प्राप्ति में प्रबल दावेदार अगर कहा गया तो वो नाम संकीर्तनम है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी जब वेदव्यास जी ने 17,999 श्लोक लिख दिया, पूरे श्लोकों की संख्या इसे कहा गया अष्टादश है, 18,000 है, लेकिन उन्होंने 17,999 श्लोक लिखने के बाद वेदव्यास जी को पता चला कि यार इस कलयुग में तो कुछ भी कर लो कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कहा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः स्तम नमामि हरिम परम। भागवत के अंतिम श्लोक है ये, नाम संकीर्तनम, केवल भगवान का नाम अगर लेते हैं यही सब कुछ कर सकता है, इतनी शक्ति है। और हनुमान जी ने क्या किया, श्री राम जय जय राम, इस प्रकार से दिन रात एक कीर्तन करते रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, जहां कीर्तन होगा जहां भजन होगा वहां हनुमान जी पहुंच जाते हैं। और एक और बात आपको बताऊं दर्शकों के लिए भी, एक बार राम जी जब जाने लगे बैकुंठ में तो हनुमान जी, सभी बंदरी सेना थे, तो कहें कि हनुमान चलो मेरे साथ। प्रभु ने कहा तो हनुमान जी बोले कि कहाँ, तो कहें चलो बैकुंठ है। कहें कि वहाँ मिलेगा क्या, तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि वहाँ तो भैया कपड़ा गंदा होता नहीं है तो कपड़े धुलने भी नहीं है, भूख लगती नहीं है तो भोजन बनाना भी नहीं है, बस खाओ पियो सो, जो कल्पना करो चाहिए अभी मिल जाएगा। हनुमान जी ने बहुत विचार किया, विचार करने के बाद पूछा प्रभु वहाँ एक बात बताइए, क्या भगवान की कथा सुनने को मिलेगा। राम जी ने कहा वही तो नहीं मिलेगा। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु तब आप अपने बैकुंठ चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो इसी कलयुग में इसी धरती पर धराधाम पर होऊंगा, जहां आपकी कथा होगी मैं कथा सुनूंगा। हनुमान जी कथा सुनते रहते हैं, दिन रात कीर्तन करते रहते हैं, इसीलिए कलयुग में बहुत बड़ा महत्व है श्री हनुमान जी का अगर हम आराधना करते हैं तो किस तरह से हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और किन किन के लिए उपयोगी हो सकती है। ठीक है, आराधना के दृष्टि से बूंदी चढ़ा देना, लड्डू चढ़ा देना, लाल लंगोटी चढ़ाना, लाल वस्त्र चढ़ाना, सिंदूर चढ़ाना, ये उतना उपयोगी उतना मंगलकारी नहीं है। हनुमान जी किए क्या है, हनुमान जी के चरित्र का चिंतन करना है हमें। हमारे जीवन में हनुमान का अगर चरित्र नहीं आता है, हनुमान जी ने किया क्या, उस पर हमें ध्यान देना है। हनुमान जी ने परमात्मा की सेवा की। परमात्मा की सेवा का मतलब क्या, परमात्मा की आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन क्या है, जो वेद कहता है वही परमात्मा की आज्ञा है। जो गीता शास्त्र भागवत रामायण कहा है, प्रातःकाल उठ गए रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माता, है ना, सुबह सुबह उठिए गुरु को प्रणाम कीजिए, माता पिता का चरण स्पर्श करें, प्रणाम करें, बड़ों की इज्जत करें, बड़ों की सेवा करें। दूसरे की पर स्त्री में अपनी भावनाएं मातृवत रखें, है ना, दूसरे के धन में दूसरे के संपत्ति में मिट्टी के ढेले के बराबर दृष्टि रखें, ये हनुमान जी का चरित्र है। इन सब चीजों का पालन करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। ये सब चीज आएगी नहीं और हम दिन रात परिक्रमा करते रहेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होने वाले नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी कहते हैं जो मैं किया, तुम मेरा भक्त हो तो मैं जो किया वो तुम करो। उनके चरित्र का अगर अनुसरण करें तभी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। उनका चरित्र का पहले हम अनुसरण करें ना। अब हम देश के भारत को संविधान को मानते हैं और तिरंगा झंडा को मानते ही नहीं है, तो कैसे भारतवासी कहे जाएंगे। रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं, रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहे हैं, तो कैसे हम अपने परिवहन मंत्रालय के आदेश को पालन कर ही नहीं रहे। आज्ञा का पालन का मतलब सेवा, सेवा का मतलब आज्ञा का पालन करना। और हनुमान जी का ये जो लड्डू का भोग लगाना, यह व्यवहारिक दृष्टि है। आध्यात्मिक दृष्टि है कि परमात्मा की भक्ति करना और उनकी आज्ञाओं में रहना, सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भोजन करते समय भगवान का भोजन अर्पण करना, दीन दुखियों की सेवा करना। भक्ति को रावण ने, दुष्ट व्यक्ति ने, आतंकवादी ने, आतताई ने, पापाचारी ने, दुराचारियों ने अगर किसी मातृशक्ति को अपहरण कर लिया है, उसके लंका में जाकर पता लगाना, जिसकी वो संपत्ति है, माता जानकी राम की पत्नी है, उनको वापस लाना, उनकी सूचनाएं प्रदान करना, लंका के तहस नहस करना, अशोक वाटिका में तमाम प्रकार के फल थे, वृक्ष थे, उनको भी तहस नहस करना, दुष्टों को ऊपर प्रहार करना, उनको मारना।
ये हनुमान जी की सेवा है। इसीलिए हनुमान जी अनंत हैं और बलशाली हैं। जी बिल्कुल, हनुमान जी अनंत है, बलशाली है। और एक बहुत बड़ी उत्सुकता हनुमान जी के विषय में ये रहती है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है। तो क्या महिलाएं, हमारी माताएं बहनें हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं? और अगर वो कर सकती हैं, अगर वो हनुमान जी की पूजा के योग्य है, तो उनके क्या क्या नियम है? ठीक है जी। देखिए, पूजा पद्धति के विषय में जहाँ तक है, हमको व्यवहारिक दृष्टि ही पूजा दृष्टि में अपनानी चाहिए। ठीक है। तुलसीदास जी के उसी हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, मैं रेफरेंस दूंगा, सभी पढ़ते होंगे। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। गौरी सा यानी भगवान शंकर को साक्षी मान करके गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। उन्होंने तो यह नहीं कहा पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा, उन्होंने तो यह नहीं कहा लड़की पढ़े हनुमान चालीसा, ये तो भी नहीं कहा कि बालक पढ़े, कन्या पढ़े, महिला पढ़े, पुरुष पढ़े, वृद्ध पढ़े या महिला ना पढ़े, ऐसा उन्होंने कहीं कुछ नहीं लिखा। तो मैं तो उसी को कोट करके आपको बता रहा हूं जो लिखा गया है। अनर्गल बातें लेकर के समाज में तमाम प्रकार की भ्रांतियां फैलती रहती है और इससे लोग बचने का प्रयास करें। मूल क्या कहता है, भागवत के मूल क्या है, वाल्मीकि रामायण के मूल में क्या कहा गया है? दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। महाराज, कठिन से कठिन काम को करने वाले हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की पूजा किसी के लिए वर्जित नहीं है, वो चाहे महिला है, पुरुष है, और कोई अलग से विधान भी नहीं है। सेवक आदमी, हनुमान जी सेवक हैं, दिन रात नृत्य करते हैं महाराज, दिन रात प्रसन्न रहते हैं, उनको प्रसन्नता भगवान की भक्ति में है। आपको राम जी के गुणगान करिए हनुमान जी के सामने, वो प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि राम जी को पिता मानते हैं हनुमान जी। राम जी का गुणगान करने से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, राम कथा से प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। हनुमान जी के सामने मैं एक लॉजिक आपको देता हूं, पिता के सामने पिता की प्रशंसा होगी तो प्रसन्न उतना नहीं होगा, लेकिन पिता की प्रशंसा यदि बेटे के सामने किया जाए कि यार आपके पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत पुण्यात्मा है, तो पिता का सीना चौड़ा हो जाएगा, है ना। पिता की प्रशंसा बेटे से किया जाए, और बेटे की तारीफ, बेटे की प्रशंसा यदि पिता के पास जाकर किया जाए, भाई साहब आपके बेटे से मैं मिला, क्या बेटा है आपका, क्या अच्छे नेक इंसान है। तो हनुमान जी पुत्र हैं और राम जी पिता हैं, तो राम जी की आप गुणगान कीजिए हनुमान जी के सामने, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। और जानते हैं क्या करेंगे? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये गुरुओं की तरह कृपा भी करते हैं, बहुत विद्वान गुरु की तरह कृपा करते हैं। और हनुमान चालीसा की जितनी भी चौपाई है, हर चौपाई का एक अद्भुत है, हर चौपाई का एक अर्थ है, एक अलग अर्थ निकल के सामने आता है, अद्भुत है। अब इसी में बता देता हूं, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल कहाते, कवि को विद कहीं सके कहाते। नारद जी इनके गुणों का बखान नहीं कर सकते हैं, नारद सारद सरस्वती जी भी इनकी व्याख्या नहीं कर सकती हनुमान जी के बारे में। नारद सारद सहित अहिसा, अहिसा माने शेषनाग, हजारों मुख वाले जो शेषनाग है वो भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। नारद सारद सहित अहिसा, जम यमराज, कुबेर जम कुबेर, दिक्पाल दसों दिशाओं के मालिक, कवि, कवि माने कवि, कोविद विद्वान, कवि कोविद कहीं सकेगा, कौन कह सकता है इनके बारे में? ये तो अनंत हैं, बलवंत हैं, हनुमंत हैं, इनके बारे में हम क्या है जी? हम तो जो गुरुजनों से प्राप्त किया हूँ ज्ञान, पढ़ता रहता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, उस विषय में बताया। अब मैं इनके चरित्र का चिंतन ज्यादा करता हूँ, बस ये ज्यादा है हमारी साधना जो है पर्सनली जी। तो हनुमान जी अनंत है, इनके चरित्र का जो विवरण है वो भी अनंत है, लेकिन फिर भी हमने जानने की कोशिश की, आप तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि किस तरह से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और किस तरह से उनकी साधना करनी चाहिए।